नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास पर लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है, अर्थात ये कहाँ स्थित है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। रायसेन में, होशंगाबाद में, धार में या रांची में। 4 विकल्प है और इसमें सही विकल्प है रायसेन में। भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिला में 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने खोज की थी। यहां प्रमुख रूप से कला का नाटकीय साक्ष्य भीमबेटका के समकक्ष ओडाटेरियम से प्राप्त होता है। इन गुफाओं से ताम्र पाषाण काल एवं ऐतिहासिक काल के साथ विभिन्न कालों के चित्र मिलते हैं। यह विष्णुधर वाकड़कर को विष्णुधर वाकणकर भी जो है नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं रायसेन में स्थित है। दूसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक सींग वाला बैल था। क्या था ये? 4 विकल्प, देसी पशु, पवित्र पशु, विदेशी पशु या बलि पशु। इसमें सही विकल्प है पवित्र पशु। सैंधव सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते थे। एक सींग वाला जानवर सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद कुबड़ वाले सांड का महत्व था। यह वृषभ शक्ति का प्रतीक माना जाता था तथा नाग पूजा भी वहां होती थी, जो लोथल से इसके प्रमाण मिले हैं। तीसरा प्रश्न, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, हड़प्पा, राखीगढ़ी। 4 विकल्प है। इसमें सही विकल्प है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में प्राप्त हुई और पद्मासन योग की ही एक मुद्रा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्ति आधी खुली आंखें नासिक के अग्रभाग पर केंद्रित है। इस मुद्रा को सांभवी युद्ध कहते हैं। जूकर संस्कृति एक है। क्या है ये? प्रारंभिक हड़प्पीय संस्कृति, परिपक्व हड़प्पीय संस्कृति, परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प और इसमें सही विकल्प है परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति। परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति जूकर संस्कृति है। परिपक्व हड़प्पा काल के बाद एक नगर विहीन काल आया जिसे उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र में लोगों का पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रव्रजन हुआ। सिंधु में उत्तर हड़प्पा को जूकर संस्कृति कहते हैं। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? 4 विकल्प, कालीबंगा, रोपण, हड़प्पा, पिराक। इसमें समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? तो सही विकल्प है
हड़प्पा। छठा प्रश्न, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? चार विकल्प, यमुना, रामगंगा, गंगा या हिंडन। सही विकल्प है हिंडन। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सातवां प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? रथ दौड़, घुड़सवारी, पासे का खेल या पोलो। चार विकल्प और इसमें सही विकल्प है पासे का खेल। सिंधु घाटी के लोगों को पासा, लट्टू एवं पिट्टू का खेल की जानकारी थी। एक मोहर पर मुर्गों को लड़ते दिखाया गया है तथा शतरंज की गोटियां तथा लोथल से खेलने के दो बोर्ड का उदाहरण मिलता है। आठवां प्रश्न, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है? हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, लोथल, कौशाम्बी। चार विकल्प और इसमें सही विकल्प है लोथल। लोथल तथा कालीबंगा के पुरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञीय वेदिका के साक्ष्य मिले, जिससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासी अग्नि की उपासना करते थे। नवा प्रश्न, वेदों को कहा जाता है स्मृति, वेदांग, श्रुति, वेदांत। चार विकल्प, इसमें सही विकल्प है श्रुति। ऋग्वेद वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की थी तथा उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना की गई। इन वेदों को श्रुति कहा गया। उपनिषद कालीन अश्वपति कहां का राजा था? 10वां प्रश्न है ये। इसमें चार विकल्प, पांचाल, मद्र, केकेयी, मत्स्य। सही उत्तर है केकेयी। केकेयी के अश्वपति राजा था। राजा अश्वपति केकेयी जनपद का दार्शनिक भी था। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है कि उद्वालक, आरुणि, पंचाग्नि एवं वैखानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए केकेयी नरेश अश्वपति के पास गए थे। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।